नमस्कार। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ना कुछ चीज़ें होती हैं जो एकदम बैकबोन की तरह हैं, और कास्टिंग पैटर्न्स उन्हीं में से एक हैं। ये वो कह सकते हैं छुपे हुए हीरो हैं जो हमारे आसपास की न जाने कितनी चीज़ों को आकार देते हैं। तो चलिए आज इन्हीं की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, किसी भी मेटल को पिघलाकर उसे एक नया रूप देने की, इसमें सबसे सबसे जरूरी चीज क्या हो सकती है? मतलब वो एक चीज जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। सोचिए जरा। और इसका जवाब है पैटर्न। जी हाँ, यही वो कह सकते हैं वो मास्टर ब्लूप्रिंट है, वो बुनियाद है जहां से पूरी कास्टिंग की कहानी शुरू होती है। इसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा है। तो ये पैटर्न आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये उस चीज का हूबहू एक रेप्लिका या मॉडल है जिसे हम बनाना चाहते हैं। इसी पैटर्न का इस्तेमाल करके रेत में या किसी और चीज में एक खाली जगह बनाई जाती है जिसे हम कैविटी कहते हैं, और फिर बस उसी में पिघला हुआ मेटल डाल दिया जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर डाल लेते हैं। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़कर देखेंगे कि ज्यादा प्रोडक्शन और सटीकता के लिए क्या होता है, फिर कुछ खास तरह के पैटर्न्स को समझेंगे, और आखिर में एक क्विक रिकैप करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन पैटर्न्स को देखते हैं जो सबसे सिंपल और कह सकते हैं फंडामेंटल हैं। ये एक तरह से कास्टिंग की दुनिया की ABCD हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले आता है सबसे सीधा साधा पैटर्न, सिंगल पीस पैटर्न। नाम से ही सब कुछ साफ हो जाता है ना? इसकी खासियत ये है कि ये बस एक ही सॉलिड टुकड़ा होता है। अब सोचिए, अगर किसी को एक सिंपल सा पेपरवेट बनाना है या एक सॉलिड मेटल का ब्लॉक, उसके लिए ये एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं है, कोई घुमावदार कट्स नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तब क्या? बस यहीं पर एंट्री होती है स्प्लिट पैटर्न की। ये सिंगल पीस पैटर्न की कमियों को दूर करता है। इसमें क्या होता है, पैटर्न को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। जो ऊपर वाला आधा हिस्सा है उसे कहते हैं कोप, और जो नीचे वाला आधा हिस्सा है उसे कहते हैं ड्रैग। इससे उन डिजाइन्स को बनाना मुमकिन हो जाता है जिन्हें एक टुकड़े वाले पैटर्न से मोल्ड से बाहर निकालना लगभग नामुमकिन होता। तो मतलब साफ है ना? चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर बनाना क्या है। अगर शेप बिल्कुल सिंपल है तो सिंगल पीस पैटर्न से काम चल जाएगा, लेकिन डिजाइन में थोड़ी भी कॉम्प्लेक्सिटी है तो स्प्लिट पैटर्न ही सही रास्ता है, भले ही उसमें दोनों हिस्सों को एकदम ठीक से अलाइन करना पड़ता हो। अच्छा, अब तक तो हम एक दो पीस बनाने की बात कर रहे थे, पर सोचिए अगर हजारों पीस बनाने हो और वो भी एकदम एक जैसे, बिल्कुल सटीक, तब तो खेल पूरी तरह से बदल जाता है। इसके लिए हमें चाहिए कुछ ज्यादा एडवांस पैटर्न्स। और यहीं पर एंट्री होती है मैच प्लेट पैटर्न की। ये मास प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ा इनोवेशन था सच में। इसमें होता यह है कि जो स्प्लिट पैटर्न के दोनों हिस्से थे ना, कोप और ड्रैग, उन्हें एक ही मेटल प्लेट पर आमने सामने फिक्स कर दिया जाता है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यह है कि दोनों हिस्सों के बीच की जो अलाइनमेंट है वो हमेशा हर बार परफेक्ट रहती है, और इसी वजह से हजारों एक जैसे पार्ट्स बनाना बहुत तेज और आसान हो जाता है। ठीक है, मैच प्लेट पैटर्न एक्यूरेसी के लिए तो बेस्ट है, लेकिन क्या हो अगर जो चीज बनानी है वो सिर्फ सटीक ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी और भारी भी हो? तब मैच प्लेट पैटर्न जवाब दे जाता है। उस काम के लिए हमें चाहिए कोप एंड ड्रैग पैटर्न। इसे मैच प्लेट पैटर्न का ही एक बड़ा भाई समझ सकते हैं। फर्क बस इतना है कि इसमें कोप और ड्रैग एक ही प्लेट पर नहीं होते, बल्कि अपनी अपनी अलग प्लेट्स पर लगे होते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बहुत भारी कास्टिंग, जैसे मान लीजिए किसी बड़े ट्रक का इंजन ब्लॉक, उसे आसानी से हैंडल किया जा सके। और जब बात आती है स्पीड की, मतलब जब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना हो, तो वहां सबसे असरदार हथियार है गेटेड पैटर्न। यहां क्या करते हैं, एक साथ कई छोटे छोटे पैटर्न्स को कुछ चैनलों से जोड़ देते हैं जिन्हें रनर्स और गेट्स कहते हैं। कल्पना कीजिए कि ये मेटल के लिए बनी छोटी छोटी नहरें हैं। तो होता क्या है, एक बार में पिघला हुआ मेटल डाला और वो इन नहरों से बहता हुआ एक साथ सारे सांचों में भर गया। इससे एक ही बार में कई पीस तैयार हो जाते हैं। सोचिए प्रोडक्शन की रफ्तार कितनी बढ़ जाती होगी। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी पैटर्न्स देखे वो ज्यादातर कॉमन जरूरतों के लिए थे, लेकिन कभी कभी डिजाइन इतने अजीब या कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनके लिए खास इंतजाम करने पड़ते हैं, खास तरह के पैटर्न्स बनाने पड़ते हैं। इन्हीं में से एक है लूज पीस पैटर्न। इसका इस्तेमाल तब होता है जब डिजाइन में कोई ऐसा अंदर का हिस्सा हो या कोई ऐसा उभार हो जिसे पैटर्न के साथ एक बार में बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो।
ये वाकई में एक बहुत ही क्लेवर डिज़ाइन है। इसमें मेन पैटर्न के साथ कुछ अलग से टुकड़े जुड़े होते हैं जिन्हें लूज पीस कहते हैं। अब मोल्ड बन जाने के बाद पहले मेन पैटर्न को बाहर निकालते हैं और फिर उन छोटे छोटे लूज पीस को एक एक करके आराम से अंदर से निकाल लिया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए अब एक और बहुत ही मज़ेदार पैटर्न की बात करते हैं, स्वीप पैटर्न। ये बड़ी बड़ी गोल गोल चीज़ें बनाने का एक बहुत ही एलिगेंट तरीका है। इसमें मजे की बात यह है कि पूरा का पूरा पैटर्न बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस जो चीज बनानी है उसके क्रॉस सेक्शन के आकार का एक लकड़ी का बोर्ड तैयार करते हैं जिसे स्वीप कहते हैं। फिर उसे सेंटर में एक जगह फिक्स करके रेत के अंदर पूरा 360 डिग्री घुमा देते हैं और बस घूमते घूमते वो अपने आप एक परफेक्ट गोलाकार कैविटी बना देता है ना कमाल। और हमारे लिस्ट में आखिरी है स्केलेटन पैटर्न। जब कोई बड़ी और सिंपल चीज बनानी हो तो ये जेब पर भारी नहीं पड़ता, मतलब एक बहुत ही किफायती ऑप्शन है। इसका नाम स्केलेटन यानी कंकाल इसीलिए है क्योंकि इसमें पूरा सॉलिड पैटर्न नहीं बनाते, बस उसका एक बाहरी ढांचा या कह लीजिए स्केलेटन तैयार कर देते हैं और बाकी की जो खाली जगह होती है उसे रेत से भर दिया जाता है। इससे पैटर्न बनाने का खर्च काफी बच जाता है, खासकर जब पाइप जैसी बड़ी बड़ी चीजें बनानी हो। तो हमने काफ़ी तरह के पैटर्न्स देख लिए हैं। चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं ताकि एकदम साफ हो जाए कि किस काम के लिए कौन सा पैटर्न बेस्ट है। तो जैसा कि हमने देखा, हर पैटर्न का अपना एक खास काम है। सही पैटर्न चुनना हमेशा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक कि फाइनल ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन कैसा है और दो कि उसे कितनी क्वांटिटी में बनाना है। सीधी सी बात है, सिंपल काम के लिए सिंपल पैटर्न और कॉम्प्लेक्स काम के लिए कॉम्प्लेक्स पैटर्न। तो इस सारी बातचीत का सार क्या है? यही कि अगली बार जब कोई अपने आसपास किसी नट बोल्ट को देखे या किसी गाड़ी के इंजन के हिस्से को या कोई भी मेटल की बनी चीज देखे तो एक सेकंड के लिए रुककर सोचे, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि उसे बनाने के लिए इन 8 में से कौन सा पैटर्न इस्तेमाल हुआ होगा? ये सोचना सच में बहुत दिलचस्प है।